Assalamualaikum dear students, this is Sir Mohsin. I welcome you with another lecture. Dear students, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में सिखाया था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं, मैंने आपको पूरी तफसील से उसकी डेफिनेशन सिखाई थी। होपफुली आपको मेरा पिछला लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आज ही मैं आपको दूसरा लेक्चर सिखाने आया हूँ, जिसमें आप सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस किस तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, आप अगर ये वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सो आइए हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिमेंबर दिस, लर्न एंड प्रैक्टिस। तो पैसिव वॉइस क्या होते हैं, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आज हम सीखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस किस तरह बनता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं आपकी आसानी के लिए कि आपको आसानी से समझ आ जाए। My mother cleans my room, he types letters, we buy tickets। अगर हम इनके पैसिव बनाएं तो किस तरह बनाए जाएंगे। My room is cleaned by my mother, letters are typed by him, tickets are bought by us। तो ये इनके पैसिव बनाए गए हैं। मैंने आपको एक चीज़ सिखलाई थी पिछले लेक्चर में कि पैसिव वॉइस में हमेशा बी वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि बी की जो फॉर्म होती है इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो बी फॉर्म इस्तेमाल होती है वो होती है इज़, एम, आर। बी की जो फॉर्म इस्तेमाल होगी वो होगी इज़, एम और आर। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर मौजूद है इज़, एम, आर प्लस गॉन और क्लीन, यानी कि जब आप इस्तेमाल करेंगे इज़, एम, आर के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो ये आप जो है इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। पैसिव वॉइस पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस किस तरह बनेगा, इसका भी तरीका वही है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का तरीक़ेकार है। इसमें भी आपको जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और इसमें बी वर्ब कौन से लगेंगे, बी की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, वॉज वर्ब। जैसे कि सेंटेंस देखें, माई मदर क्लीन्ड माई रूम। तो पैसिव वॉइस क्या हो गया इसका, माई रूम वॉज क्लीन्ड बाय माई मदर। नंबर 2, माई अंकल कॉपीड डॉक्यूमेंट्स। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, डॉक्यूमेंट्स वर कॉपीड बाय माई अंकल। मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि ये जो एक्टिव वॉइस है इसमें जो है टेंस के हिसाब से ही हम पैसिव बनाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बी फॉर्म इस्तेमाल होती है इज़, एम, आर, वॉज, वर। पास्ट सिंपल में वॉज वर इस्तेमाल होती है और प्रेजेंट सिंपल में इज़, एम, आर इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसमें जो है पास्ट सिंपल टेंस में वॉज वर इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आप इस सेंटेंस को देखें और पहचानें कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था कि एक्टिव वॉइस में जो है सिंपल टेंस होते हैं, सिंपल जो है सेंटेंसेस होते हैं, उसमें जो है इज़, एम, आर, बी वर्ब की फॉर्म नहीं आती, उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। जबकि पैसिव वॉइस में जितने भी बी वर्ब की फॉर्म हैं उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप उससे पहचान सकते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इनके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगी तो वो पैसिव है। तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। जैसे सेंटेंस नंबर 1 देखें, अहमद क्लीन्ड हिज रूम। तो ये एक्टिव है, इसमें कोई बी वर्ब इस्तेमाल नहीं है, ना उसके साथ कोई थर्ड फॉर्म है। द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड। अब आप इसमें देखिएगा कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें बोला गया है वॉज के बाद यानी बी वर्ब के बाद सॉल्व्ड आया है, तो इसलिए ये क्या है, पैसिव है ये। नंबर 3, इज़ योर हेयर ऑफन कट। ठीक है, तो इसमें भी देखें आपके सामने जो है इज़ आ रहा है, बी वर्ब है ये, यानी कि बी की फॉर्म है, और कट जो है ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, इसलिए हमें पता लग गया कि ये पैसिव है। नेक्स्ट, हु इज़ इन दैट रूम। देखें इसमें सिंपल बात की गई है, इसमें इज़ के बाद कोई वर्ब नहीं है, इज़ यहाँ पर ऑलरेडी खुद एक वर्ब आया है, सो ये एक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव और पैसिव। आप देखें एक और सेंटेंस आपके सामने है, काशिफ इज़ इन्फॉर्म्ड बाय फ्रेंड्स। नंबर 2, फ्रेंड्स इन्फॉर्म काशिफ। तो आपने क्या किया, पैसिव को हमने क्या बना दिया, एक्टिव बना दिया। तो ये भी एक आसान तरीका है आप पैसिव से एक्टिव बनाने का। आप जो है
ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट कर देते हैं और सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट कर देते हैं, जैसे कि आप सेंटेंसेस में देख सकते हैं। नंबर 3, हु इन्फॉर्म्स काशिफ, ये जो है हमने इसका क्वेश्चन बनाया है, ये है एक्टिव। अगर इसका पैसिव बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, बाय हुम इज काशिफ इन्फॉर्म्ड, तो ये इसका क्या बन गया, पैसिव बन गया WH क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड 2 पैसिव सेंटेंसेस। अब देखिएगा इनके भी 2 तरीक़ेकार हैं, किस तरह पैसिव बन सकते हैं अगर इसमें 2 ऑब्जेक्ट हों। जैसे कि यहाँ पर देखें, मदर टेल्स हर चिल्ड्रन आ स्टोरी। अब इसमें जो है 2 तरीके से पैसिव बन सकते हैं। आ स्टोरी इज़ टोल्ड टू द चिल्ड्रन बाय मदर, और द चिल्ड्रन आर टोल्ड आ स्टोरी बाय मदर। इसमें एक्चुअली 2 ऑब्जेक्ट हैं। वन ऑब्जेक्ट जो है वो है चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, आ स्टोरी। तो आप 2 तरीके से बना सकते हैं। जब कभी आप जो है यानी कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, जो जानदार होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो बेजान होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अगर आप पैसिव बनाएंगे जानदार का, तो आप टू फ्रेज इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर टू आ रहा है, ठीक है, यहाँ देखिएगा, सॉरी स्लाइड पीछे हो गई, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि यहाँ पर कौन सा फ्रेज आ रहा है, टू फ्रेज आ रहा है, टू द चिल्ड्रन, ठीक है। इसलिए जब भी जानदार की बात होगी तो टू फ्रेज इस्तेमाल करेंगे, और अगर बेजान की बात होगी तो हम टू फ्रेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। द चिल्ड्रन आर टोल्ड आ स्टोरी, तो आ स्टोरी क्या है, यहाँ पर ये बेजान है, ठीक है, तो ये वर्ब के बाद आएंगे, वो एक ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आ गया। तो इस तरह हम इसके पैसिव बनाते हैं अगर 2 ऑब्जेक्ट हों किसी एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। और आप जैसे कि मैंने आपको सिखलाया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने एक ऑब्जेक्ट का हमें जो है पैसिव बनाना है। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का बनाया, हर चिल्ड्रन, तो इसका बना लिया हमने, सॉरी नंबर 1 में आ स्टोरी, आ स्टोरी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सब्जेक्ट कर दिया। दूसरे सेंटेंस में हमने क्या कर दिया, द चिल्ड्रन को हमने सब्जेक्ट बना दिया। इसमें हमने आ स्टोरी को सब्जेक्ट बनाया, और इसमें हमने द चिल्ड्रन को जो है वो सब्जेक्ट बनाया। तो हमने दोनों को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आ स्टोरी। नेक्स्ट है, दे पेड द मैन $800। इसी तरह इसके पैसिव क्या हो गया, द मैन वर पेड $800 बाय देम। $800 वर पेड टू द मैन बाय देम। वही बात जो मैंने आपको सिखलाई थी कि जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बनाएं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बनाएं, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बनाएंगे तो देखें टू फ्रेज आएगा, टू द मैन, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट का बनाएंगे तो टू नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट, पैसिव के नेगेटिव देखते हैं हम किस तरह बनाए जाते हैं। पैसिव के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव किस तरह होते हैं। प्रेजेंट सिंपल का अगर हम बनाएं, ही डज़ नॉट बाय टिकट्स, तो नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, टिकट्स आर नॉट बॉट बाय हिम, ठीक है। सिंपल वो स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, और जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और नेगेटिव था तो इसलिए जुमला भी क्या आ गया, नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर टिकट्स है इसलिए हमने क्या वर्ब इस्तेमाल किया है, आर, ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट सिंपल टेंस, दे डिड नॉट इनवाइट हिम। पास्ट सिंपल टेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिड नॉट है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव बनाएंगे इसका पैसिव, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय देम। वही तरीक़ेकार हिम जो है यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर दे, यहाँ पर यहाँ की क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। इसी तरह डिड नॉट है तो यहाँ पर जब पैसिव है तो क्या हो जाएगा, वॉज नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड। नेक्स्ट देखें, इंटेरोगेटिव पैसिव स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव पैसिव का। क्या स्ट्रक्चर होगा, इंटेरोगेटिव क्या होगा, इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। डज ही बाय टिकट, ये एक्टिव था तो उसका पैसिव क्या हो जाएगा, इज टिकट बॉट बाय हिम। डिड दे इनवाइट हिम, तो पैसिव क्या हो जाएगा, वॉज ही इन्वाइटेड बाय देम, ठीक है। तो ये इसका तरीक़ेकार है, इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं,
ये है हमारी एक्सरसाइजेज। आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है नंबर 1, इसमें जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव बनाने हैं। सिंपली आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो बी वर्ब है इज़ एम आर लगाने हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज़ एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा, अगर सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो क्या आना चाहिए, इज़ आना चाहिए, एम या आर। द पोस्ट, इज़ एम आर क्या आना चाहिए। इसी तरह बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ भी क्या आना चाहिए, इज़ एम या आर। हाउ ओफन द ओलंपिक, ओलंपिक क्या है, इसके साथ भी क्या आना चाहिए, इज़ एम या आर। ये आपको देखना, ठीक है। होपफुली आप इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे। और इस में जो है बताया गया है कि आपको पैसिव बनाना है पास्ट सिंपल टेंस का। पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव बनाना है वही तरीक़ेकार, इसमें वॉज वर्ब लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई कार वॉज रिपेयर्ड लास्ट वीक, ठीक है। इस तरह आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वॉज, और प्लूरल है तो वर, ठीक है। होपफुली आप ये एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी। सो पैसिव वॉइस, enjoy using the passive. Thank you. If you have any questions, you can ask me. You can ask me in comment section. Thank you for watching this video. अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।